मेरी परमिशन तू ये क्या बना तू वीडियो सारी यहाँ मेरी माँ की तो हालत क्या है तू यहाँ पे कहाँ से आई हो आप? क्या वास्ता है आपका? क्या ताल्लुक है? आपका नाम क्या है? आप नाम किससे पूछो? तू हट यहाँ से कुत्ते। आराम से 6 मंथ होने वाले, हमने निकाह कर लिया था। लव यू हो गया आपको, लव यू हो गया। कुछ रखिएगा, गलती हो तो माजरत। मुझसे क्यों गलती? नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रामेश और आप देख रहे हैं बाबा फन RRC। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, बरान रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। आज का शानदार जबरदस्त सा व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह आज है जुम्मा, रेडी शेडी हो चुका हूँ, शावर ले लिया है और ब्रेकफास्ट अभी तक हमारा रेडी नहीं हुआ, हालांकि 12 बज चुके हैं। शेफ साहब कहते हैं ना तुसी चिकन ले आके दिती है ना तुसी मटन ले आके दिता है, मैं की बनावा। तो मैंने कहा चलें भाई जो बादाम भीगे हुए हैं, जो तुख्म बिलंगो भीगा हुआ है वो तो मुझे ला के दो। कौन आ गया है? तो मैंने कहा जो बादाम भीगे हुए हैं, जो तुख्म बिलंगो पड़ा है वो तो ला के दो, बाकी फिर देखते हैं भाई क्या करना है। ले जी, यहाँ पे आ चुके हैं हमारे 5 बादाम और थोड़ा सा तुख्म बिलंगो। यार उनको कहो, नदीम को बाहर पोली वाली टीम आई, उन्हें पानी वगैरह पिलाए, कोल्ड ड्रिंक दे, स्नैक्स वगैरह जो चीज़ें अवेलेबल हैं दे, ठीक है? दे यार जी। आपका शहजादा कतरे पीते आ गया, पोलियो के कतरे पी के आ गया। सलाम नहीं करना। ये देखें जी, सलार ने कतरे पी लिए हैं, मैं पिला के लाया हूँ। तो भाई यहाँ आई हुई है पोलियो की टीम, सब फैंस है। मैं मिल के आया हूँ सलार को, जब कतरे पिलाने गया था तो सब बाबा जी के फैन हैं, पिक्चर्स वगैरह बना रहे हैं गाड़ी की और घर वगैरह की। मिटा दो इसको, मिटता है। क्या लगा दिया आपकी उंगली पे, फिंगर पे क्या लगा दिया उन्होंने? ने ओ देख, अल्लाहू। सब रेडी हो चुके हैं और अब निकलने लगे हैं जुम्मा पढ़ने के लिए। भाई जुम्मा पढ़ के आते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं और आज की जो ग्रैंड न्यूज है, ग्रैंड खबर है, वो भी आप सबके साथ शेयर करते हैं। A few moments later. जी तो अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा हमने पढ़ लिया। जैसे कि आप सबको पता है कि रबी अव्वल का महीना चल रहा है। इस महीने में हमारे प्यारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। तो इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और कसरत से जो है वो दुरूद पाक पढ़ें और वीडियो देखते देखते ही जो देख रहे हैं वो भी अभी दुरूद पाक पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है। किंजा ने बनाए थे आलू अंडे, साथ में था रायता और साथ में था सैलड और साथ में किंजा का मग्गा। देखे माशाल्लाह, मग्गा है किलो का। किंजा तुम्हारे बाल सफेद हो रहे हैं। अल्लाह ना क्या, पहले मेरी इसलिए तो रामेश कहता है ना शादी करनी। नहीं भाई, मैंने कोई नहीं करनी शादी शुदी। मैंने ऑलरेडी एक काम किया हुआ है। मैंने सबसे पहले तो वो बताना है। क्या किया हुआ है? कुछ नहीं, मैंने कहा अभी हम आ चुके हैं ग्रोसरीज करने के लिए और मैं बहुत ज़्यादा आज कंफ्यूज हूँ, क्योंकि भाई मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा राज है जो मैंने आज रिवील करना है। मुझे समझ नहीं आ रही, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूँ और इतनी बड़ी मिस्टेक मुझे नहीं लगता था कि मैं करूँगा, बट अब वो मिस्टेक हो चुकी है मुझसे। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। ऊपर से आप सबका इतना प्रेशर आया जब से मैंने वो सेकंड मैरिज वाला व्लॉग डाला है कि मैं करना चाहता हूं, लेकिन हुआ मेरे साथ क्या है या मेरी लाइफ में क्या चल रहा है मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मैं कितना डिस्टर्ब हूं और अब मेरे साथ क्या होने वाला है। तो अभी ग्रोसरीज करते हैं, उसके बाद आज जो होगा या तो इधर या उधर, या जिंदा रहूँगा या मर जाऊँगा, दोनों में से एक काम ही होना है आज। तो अली भी सोच रहा होगा भी रामेश भाई क्या कही जा रहे हैं। तो थोड़ी देर तक, शाम होने तक हर चीज से जो है वो पर्दा उठा दिया जाएगा। अली भाई को पहले मिलने आए तो 3-4 महीने। आपको मैं रात के टाइम मैंने आपके सारे व्लॉग देखता हूँ, न्यूजीलैंड वाले। खुश अल्लाह खुश बड़ी। अब मैं शाम को इकबाल टोन जाना है।
अल्लाह आपको खुश रखे। लव यू हो गया पानी और पता खुश रखे आपका। अल्लाह अगर आपकी वालदा को हयाती दे, मेरी वालदा की भी जिंदगी थी, सबकी वालदा की जिंदगी थी। आपने मुझे बताया, आप मुझे कोई राब्ता करते, मैं आपको खुद इनवाइट करता, मैं आपको खाना खिलाता। सही लोग आ रही है। अल्लाह खुश रखे आपकी वालदा को खुश रखे। हम आपके बड़े फैन हैं, आपके तो बड़े फैन, आपके व्लॉग देखते हैं। मुझे पता नहीं था, सॉरी सर। आज एक अच्छा शुक्रिया आपका। एक तस्वीर बना के मेरे व्हाट्सएप करते, मेरे पास घर मोबाइल है, मोबाइल घर में वीडियो बन गई पूरी। अली रामिश भाई को उम्र की मुबारकबाद, इनकी वालदा को सेहत, जिंदगी दे, लंबी उम्र दे, शिफा दे, लंबी उम्र शिफा दे। अली भाई को भी जिंदगी दे, इनकी शादी कराए जल्दी। नहीं लव यू हो गया आपको, लव यू हो गया। कुछ रखे गलती हो तो माजरत। मुझसे क्यों गलती? नहीं काफी दफा हम मिल नहीं सके। नहीं कोई बात नहीं, ये अल्लाह की काम है यार, अल्लाह ताला ने बुला दिया। ये देखो जी, ये तो असल चीज है, ये वालदा की। आपका इन ड्राइव है, कोई इन ड्राइव बाइक, ऊबर बाइक करा दे, मैं फिर घर सीधा चले जाऊँ। मैंने कहा यार पानी पिला दे, बड़ी खुश करा गले। अली भाई को जिंदा दे, खुश रखिए। घर चले जाना सीधा, घर ही जाऊंगा यार, ठीक है घर ही जाऊंगा। इनको पहुंचा देना डायरेक्ट लोकेशन पे। भाई ये पता नहीं कहाँ इकबाल टाउन से आए हुए थे और कहते हैं कि मैं लिफ्टें ले के यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब मुझे कुछ करा दो। फिर वो मैंने बाइकिया करवा के उसे किराया करवा भी दे दिया है। मतलब कुछ भी भाई क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं किया जा सकता। यूट्यूबर्स की लाइफ बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। और भाई आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि इस तरह बग़ैर बताए या बग़ैर राब्ता किए आप लोग घर पे ना आया करें। कभी हम लोग घर पे नहीं होते हैं। अभी देखा कि हम लोग ग्रोसरी करने गए हुए थे, मम्मा की तबीयत इस तरह की है, तो मम्मा के पास भी कोई ना कोई चाहिए होता है, कभी कोई दरवाज़ा खोलने वाला नहीं होता। तो हम लोग भी ये नहीं चाहते हैं कि आप लोग बाहर खड़ के इंतज़ार करते रहें, आप लोगों को हम पानी ना पिलाएं, चाय ना पिलाएं, तो वो भी बुरी बात है। तो प्लीज़ ऐसे आप लोग घर मत आया करें। सुबह टाइम भी घर के बाहर रश लग रहा होता है। अब मैं कि CCTV यहाँ पे लगाऊँ तो वो अच्छी बात नहीं है। तो अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि घर कोई नहीं होता, तो आप लोग ये समझते हैं कि हम लोग शायद दरवाज़ा नहीं खोल रहे। तो यही रिक्वेस्ट आप सबसे करनी थी कि प्लीज़ आप लोग इस तरह घर ना आया करें। तो जब यहाँ पे रश लगता है, बाइक्स होती हैं, तो DH की सिक्योरिटी आके भी उनसे पूछते हैं कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, और फिर वो हमें भी कॉल करते हैं कि आपके घर के बाहर बाइक खड़ी है या गाड़ी खड़ी है, तो हमें भी प्रॉब्लम होती है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेडी हो चुका हूँ। सलार इवेंट है कि वहाँ तक जा रहा हूँ। बताया नहीं है, वरना तो मुझे 2-3 दिन पहले पता होता है। आज पता चल गया। पता चल जाएगा। इवेंट है एक छोटा सा, बस वो अचानक कॉल आई है, तो मैं इंशाल्लाह वो क्या आता हूँ। सब मैं आपको रेडी तो करती हूँ। तकरीबन 1-1.5 घंटे तक आ जाऊँ इंशाल्लाह। इतना छोटा सा इवेंट बस जल्दी हो जाएगा। सलार यहाँ पे सोया हुआ है, तो हम मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। माशाल्लाह, क्या हुआ? कोई नहीं, काम है छोटा सा। क्या है कोई काम? बड़े से बाद पैंट कोट पहना, क्या काम है? अम्मी को तो पता है, आप लोगों को थोड़ी देर तक। इसको बंद करना, ये इतनी सर्दी में ये कौन पहनता है? सर्दी नहीं है, गर्मियों वाला ही है। गर्मी में, इतनी गर्मी में ये कौन पहनता है? एक वो इवेंट है छोटा सा, वहाँ तक जा रहा हूँ, फिर आता हूँ इंशाल्लाह। आपको अकेले नहीं इनवाइट किया? हमारे बगैर वो कैसे इवेंट जिसमें बाबू और मैं नहीं जा रहे? अबे साले, मेरी अकेले की कोई जिंदगी नहीं है। आपकी इतनी वर्थ नहीं ना जितनी हमारे साथ आपकी वर्थ है। इंशाल्लाह थोड़ा बहुत कैश है तो मुझे दे। क्या हुआ, आप इस तरह क्यों देख रहे हो? तो आप जा कहाँ रहे हो? इंशाल्लाह जल्दी आ जाऊंगा, एक घंटे में इंशाल्लाह। वॉलेट में डाल दे। क्या लगा आपको पता है? क्या बता देगा क्या बता देगा? जहाँ जा रहा है। जी तो सबको बगैर बताए जो है वो मैं निकल आया हूँ, और अब निकलने लगा हूँ घर से। बहुत बड़ी एक न्यूज़ है जो मैंने गलती की आप सबसे छुपा के, फैमिली से छुपा के, बट ये है कि थोड़ा वक्त पहले मैंने अम्मी को बता दिया था, अम्मी से शेयर कर लिया था, क्योंकि अम्मी की तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं एंड टाइम पे अम्मी को बताता और फिर पता नहीं अम्मी का उस पर क्या रिएक्शन होता, तबीयत बिगड़ भी सकती थी। सो ये रीज़न है कि मैंने ऑलरेडी अम्मी को इस बारे में बता दिया हुआ है। तो मैं निकलता हूँ और आपको एक इंसान से मिलवाना है, एक शख्स से आज मिलवाना है, सबको इंट्रोड्यूस करवाना है, तो इंशाल्लाह फिर मैं करवाता हूँ। सिचुएशन मेरी ऐसी है, कपड़ों से फ्रेश लग रहा हूँ शक्ल से, और जो तबीयत है ना
और जो होने वाला है वो सोच सोच के बिल्कुल भी फ्रेश नहीं हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र की दुआ पढ़ते हैं और निकलते हैं भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 hours later. तो भाई अभी हमने एक शॉर्ट ब्रेक लिया है, यहाँ पे कुछ ऑर्डर करते हैं, पहले कुछ खाते पीते हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, उसके बाद भी निकलेंगे घर की तरफ। मेरे साथ हैं वो इंसान जिसको मैंने आपसे इंट्रोड्यूस करवाना है अपनी पूरी फैमिली से, यूट्यूब फैमिली से भी और अपनी फैमिली से भी। यार तुम इसी हालत में जाओगी कि कपड़े शपड़े मैं तुम्हें कहा था चेंज कर लेना यार, जाओ मैं तुम्हें पार्लर ले जाता हूँ। फर्स्ट इम्प्रेशन जो है ना वो लास्ट इम्प्रेशन होता है, सो इसको थोड़ा सा बेहतर करो, थोड़ा सी ग्रूमिंग करके कोई मेकअप शेकअप करके आना, कोई ड्रेस में तुम्हें ठीक है इस तरह ना आना। तो मैं लेके जाता हूँ। हंस रही हो? ये अभी हंस खुश हो रही हो? क्योंकि तुम्हारा तो यही था ना कि कब इंट्रोड्यूस कराओगे, कब कराओगे। तुम्हारा खुश होना बनता है, मुझे पता नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा। तो मैंने जो है नाम बता दूं, वफ़ा को जो है वो DHA से बाहर रखा हुआ था। वफ़ा बेसिकली अपनी फैमिली के साथ ही अभी रह रही थी, सीधी आपको बात बताऊं। और तो अभी काफ़ी दूर से मैं पिक करके आया हूं, तो अभी हम कुछ खा लेते हैं ताकि कुछ जहन में और पेट में होगा तो जाके घर वालों से बात कर पाएंगे कि क्या होना और क्या नहीं होना। तो देखते हैं, पहले कुछ खा पी लें फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। गजरे वो बना के लेके जाते हैं। फरमाइशें शुरू, यही मसला है बस। अब क्या करूं मैं, चलो देखते हैं रास्ते में से अगर कहीं मिलते हैं ना गजरे तो मैं गजरे भी ले देता हूँ। यार ये इसका कवर ही चेंज कर लो। आप करवा दें। मैं तो तुमने मुझे कहा है जो मैंने नहीं करा। इसको चेंज कराओ, कोई डिसेंट सा, इस नॉर्मल सा, कोई डिसेंट सा लगाओ जी। तो फाइनली मैं घर के पास पहुंच चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ आज होने क्या वाला है। मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही। वफ़ा अच्छा होगा सर। मुझे नहीं लगता, अच्छा होगा, मुझे नहीं लगता। कौन सा फिर बनाओ की शादी तो की। ट्रक आया हुआ, ट्रक कैसा है? आई थिंक बाबा ने कुछ सामान वगैरह भेजना था, उठवाना था शायद, इसलिए कुछ ट्रक आया हुआ है। यार मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही, तुम मुझे बहुत रिलैक्स रख रही हो। मेरी फैमिली है ना, फेस मैंने करना, तुम्हारी फैमिली को तो ऑलरेडी पता है, तो तुम इसलिए रिलैक्स हो। शुक्र है तुमने भी कोई ढंग के कपड़े पहने। आओ आराम से आराम से आराम से जी। तो आई थिंक बाबा ने कुछ घर का सामान देना था, तो आई थिंक उसी के लिए कुछ ट्रक आया हुआ है। तो यहाँ पे तो अभी मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा हो। इतने सारे लोग कौन आए हुए हैं? तो बैठो आराम से हैं, मैं बुला के लाता हूँ मामा बाबा का है। तो भाई कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। व्लॉग तो मैं शूट कर रहा हूँ, इसका तो ठीक है, बट आई डोंट नो कि रिएक्शन क्या होने वाला है और उस वक्त मैं शूट कर पाया या नहीं। मेरे तो अल्फाज ही मेरा साथ नहीं दे रहे, तो मैं दूसरा मोबाइल जो है वो कहीं पे हाइड करके लगा देता हूँ, क्योंकि भाई जो रियल रिएक्शन है वो हम नोट कर सकें बाबा का, किंसा का और अली का, क्योंकि अम्मी को तो ऑलरेडी पता है। तो भाई यहाँ पे लगा देते हैं जैसे ठीक है। तो रिलैक्स हो। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या, कौन आया हुआ ट्रक पे? कोई नहीं, दोस्त है मेरा। आपका इवेंट हो गया? अम्मी हाँ जी।
हो आया जहाँ जाना था आपने, हैं? मैं तो हो आया। खाना तैयार है तेरे साथ? और हाँ जी रेडी है, अभी मैंने पहले कह दिया था, मैं तो रामेश के आने से पहले ले आया। किसको जानी खाना खा लिया, खाना है अभी। ठीक है ले आया तो बता, तेरी खुशी थी, तेरी मर्जी तो ले आया, तो अब बाकियों से नहीं बढ़ ले। आओ मैंने तो पहले भी कुछ नहीं कहा था, तूने उस टाइम मेरे से पूछा, मैंने कहा ठीक है आओ तेरी मर्जी है कर लो। किससे आ जाओ यार आप सब, कहाँ है? आ जाओ, आओ नहीं, आओ यार आओ, किधर जाना है? ड्राइंग रूम में आओ किंजा, कोई मेहमान आया है? आओ। तुम्हें बताते हुए पानी शानी मंगवाऊं। बाबा ने आना कि नहीं आना? हाँ जी बुलाओ बाबा को, आओ बाबा, कौन है? आओ ना यार। मुझे क्या पता होगा? ये क्या मजाक है? कोई मजाक नहीं, अम्मी को ऑलरेडी पता है। क्यों मतलब अम्मी को पता है? अम्मी प्यार दो आप, ये क्या बात है? साथ बैठना ताकि कोई सलामत किसी किस्म रहो। का कोई ये वो ना करें, आप साथ बैठना। नहीं रामेश, मैं अम्मी की अभी भी मसाज करके फ्री हुई हूँ, अम्मी ने मुझसे तो कोई बात नहीं की ऐसी। अम्मी को ऑलरेडी मैंने बता दिया था। क्या बताने वाली बात थी इसमें जो बताई आपने? बैठो आप लोग, बैठो बैठो, कहाँ बैठे? उधर बैठो। कौन हो बेटा आप? पर मैं बताता हूँ, आप उससे क्या पूछ रहे हो, मैं लाया हूँ ना, मैं बताता हूँ, आप बैठो। आराम से पूछो ना आप। बता मुझे, और मेरी जान नहीं, आप बैठो तो सही। तो मुझे बताएगा ना। आप इधर बैठो, काम कर। किंजा आप बैठो, इधर आ जाओ, बाबा के साथ आ जाओ। क्या हुआ? अम्मी को मैंने ऑलरेडी बता दिया था। इनका नाम वफा है और तकरीबन 6 मंथ होने वाले, हमने निकाह कर लिया था। क्योंकि अम्मी की तबीयत ऐसी थी कि मैं अम्मी को अचानक से नहीं बता सकता था, और इसी वजह से हमने वो पहले वाला व्लॉग अपलोड किया था। और मैंने अम्मी को कहा था कि आपने इस तरह से बात करनी है, तो ये रीज़न थी कि अम्मी ने मेरे कहने पे ऐसी बात की थी। और फिर अब वो व्लॉग डालने के बाद इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा था वफा की फैमिली की तरफ से, कमेंट और हर चीज़, तो मैं अब इसको ज़्यादा देर हाइड नहीं रख सकता था। मुझे लगता था आप मेरे से हर चीज शेयर करते हो, जैसे मैं आपसे कोई चीज नहीं छुपाती। जी आपने तो मुझे नहीं बताया। वीडियो में बना रहा मुझे मना करा था रामेश ने, अम्मी आपने मुझे भी नहीं बताया। है ये वीडियो मना किया था नहीं वीडियो में बंद कर दूँ? बताया। उस दिन व्लॉग में आपके सामने ये इसका बता मकसद तो है कि दिया आपकी था। अपनी मर्जी है। ना मेरे से आपने पूछा, ना आपने कभी नाम लिया, ना जिक्र किया। अब नहीं, आपने आपके- मैंने उसको बड़ा समझाया था, बड़ा मना किया था कि आप इस तरह ना करो। वो कह रहा था नहीं अम्मी मैं तो अब निकाह कर चुका हूँ, अब मुझे आप तो इजाजत दे दो। नहीं, अपना मुझे किसी एक को बात का बताना। जवाब दे, आपकी अपनी मर्जी है, जो आपका दिल करेगा आप उससे पहले करोगे। पूछो तो सही, क्या सीन है क्या? नहीं रामेश, जो मैंने फिर सारी चीजों को मैंने पीछे करके मैं यहाँ खड़ी रही, तो मैं पागल हूँ? मैं बेवकूफ हूँ? आपको पता था अम्मी? अम्मी को मैंने व्लॉग में नहीं बता दिया तो उस टाइम नहीं तुम्हें पता चला? तुम समझते रहे कि भाई अम्मी झूठ बोल रही है। आप कौन हो बच्चे? आप तो मुझे बताओ। पापा मुझसे पूछो, आपसे मैं पूछ रहा हूँ। पापा मुझसे पूछो, पापा मेरे घर में बगैर परमिशन के आप कैसे आई हो? पापा मुझसे पूछो। बाबा उसका जान कसूर नहीं है, उसका उससे पूछना नहीं बनता। रामेश से पूछो आप। इससे पूछो, आपका बेटा है, इससे पूछो किसने ये कदम क्यों उठाया है। रामेश, अगर ये कोई मजाक है या कोई इस तरह की बात है तो तू मुझे ये अभी बता दे। अगर ये तू कहता है कि नहीं जी मैंने ये निकाह कर लिया और मेरी परमिशन के बगैर, और तू आप भी सुन लो, और आप कहते हो कि भी घर का सरपरस्त आला होने के नाते से आपने पूछा नहीं, आप बड़े हो फैसले करोगे वगैरह वगैरह, इस तरह कोई काम नहीं है। जो इस घर में मैं चाहूंगा वो होगा। ये हम लोग सेलिब्रिटी हैं या पब्लिक जो है वो
प्रॉपर्टी है, इसका ये मकसद नहीं है कि तू कोई भी तुझ समेत मेरे घर के अंदर आके मेरे फैसले के बगैर वो करेगा, रेड लाइन क्रॉस करेगा या अंदर घुसेगा या मेरा रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथों में चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अब मुझे एक बात का जवाब दे। अब मैं तुझे, तू मेरे बाबा से भी बुरी, किंजा से भी बुरी, तू मुझे बता, तू नहीं, मुझे एक बात का जवाब दे। तूने मुझसे पूछा, मशवरा किया, हर चीज में तू पूछता है, मशवरा करता है। इसने करनी थी, किसी को बता तो क्यों, किस वजह से करनी थी, मुझे उसका वजह बता। फिर तो ये वीडियो ऑन कर रखी तूने। अब तू क्या समझता है, तू वीडियो बनाएगा तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप वीडियो शूट करोगे और मैं कुछ नहीं कहूंगा, ऐसे ही भाई तू कहेगा भी बाबा की कोई इज्जत है, कोई बात है, कोई मकाम है, तो बाबा कुछ नहीं कहेंगे तो कैमरा ऑन रहेगा। ये तेरा चक्कर है, तो ये तो नहीं सोच रहा कहीं। रमेश क्या क्या चीजें मैंने नहीं छोड़ी। इसका ये हरगिज मतलब नहीं होता कि जो कोई मर्जी, अगर हम लोग पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं, लोग हमारी इज्जत रिस्पेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तू उठेगा उसको मलिया मेट करके खराब करके रख देगा। मैंने कोई गुनाह ये रेड, ये रेड, मैं गुनाह नहीं, तुम्हें ये यहाँ पे आके ना ली बेटा, माँ होती है ना, उसको तो तू मुझे अल्लाह की तरफ से परमिशन है, मैं किसी नहीं, वालिदैन की परमिशन। मैं बदतमीजी ना करी मेरे साथ, मैं सब बदतमीजी ना करी, मैं तो पहले बता रहा। किस वजह से है? मेरे साथ किसी किस्म की बदतमीजी ना करना। नहीं तो किस वजह से? फिर तो आगे बकवास, तू वीडियो बंद करियो। किस वजह से है? तो आगे फिर बकवास किस बात की कर रहा? जलील इंसान, उठ निकल, बगैरत कुत्ते, जलील हैं, उल्लू के पट्टे। इधर देख मेरे बात ना, सॉरी कर ले। किस चीज की सॉरी? सॉरी कर या मना के पापा को फिर ये वाला किस काम चीज की करता सॉरी ना। है? मेरी इजाजत के बगैर, मेरी इजाजत के बगैर हैं, बगैरत। तो इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया तू, मेरी इजाजत के बगैर, मेरी इजाजत के बगैर हैं, बगैरत। तो इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया तू। बस करो रिजवाना, मेरी परमिशन, तू ये हटा, ये क्या बना रहा तू वीडियो शीडियो? मेरी इजाजत के बगैर हैं, बगैरत। तो इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया तू। बस करो रिजवाना, मेरी परमिशन, तू ये हटा, ये क्या बना रहा तू वीडियो शीडियो सारी यहाँ ड्रामेबाजियां कर रहा, फिल्में चला रखी तूने, फिल्में चला रखी तूने। चल बस करो। एक मिनट हो जा, मुझे पूछ लेने से। आप हट जाओ, आप एक मिनट हाथ हटाओ, 1 मिनट 2 मिनट हट जाओ। तू इधर आ, ओए इधर आ, मेरी बात सुन। तूने मुझसे पूछा, तूने कहा मेरे पापा की कोई इज्जत है, क्या लोग क्या कहेंगे हैं? और पूछा तूने, कर मेरी इजाजत के बगैर कोई काम, कर मेरी इजाजत के बगैर कोई काम, माफी मांग रहा है। कर किस लिए, किस लिए, किस वजह से, किस वजह से माफ करूं तुझे, किस वजह से माफ करूं? ना मारो, ना मारो, ना मारो, हैं? किस वजह से तू माफी मांग रहा हैं? आप थोड़ा सा साइड हो जाओ, इसने नाजायज फायदा उठाया। 1 मिनट ठहरो, आबिद भाई 1 मिनट ठहरो। इसने मुझसे बगैर पूछे मेरी इजाजत के बगैर निकाह कर लिया। अब आप मुझे बताएं, इसको माफी तो चाहिए, देनी चाहिए। अब आप क्या अम्मी को कहते हो कि आपको ऐसी बहू नहीं मिलनी, यही कहते हो ना? आपके सामने क्या कमी थी मेरे में जो इसने ये स्टेप लिया? आप बताओ मुझे। जिन्हें मनु ने क्या है ना, मैंने क्या मैं निकाह करना है ते बाबे ने मेरे को 3-4 दफा मेरे को पूछा है, मैं को मनु नहीं पक्का नहीं पता है। बस भाई रामेंद्र का मजाक किया की, अबे मुझे तो बताते ना। बाबे ने उसे टाइम शक पाया कि बाबे ने कोई वजह नहीं। अब मेरा क्या कसूर है, मुझे बताओ। 1 मिनट ठहरो, 1 मिनट मैं बताता हूँ। आप आइयो मेरी इजाजत से, मेरे घर में मेरी इजाजत के बगैर मेरे बेटे भी फैसला करेंगे। मैं मारूंगा, मेरी इजाजत के बगैर कोई काम होगा। एक मिनट, मेरी इजाजत के बगैर आपसे पूछो उसने की क्यों है? तू बड़ा हो गया, तुझे मैंने कहा था तुझे तूने पूछो तो सही ना, क्या पूछूं? क्यों की है इसने, क्यों लेके आया है? किस्सा में क्या कमी थी, मैं क्या पूछूं? यही पूछो ना, मुझे बताओ कमी क्या थी? उसने औलाद नहीं हुई तो बताए, सब कुछ या वो डॉक्टर नहीं है तो बताए। ये बताना क्या किया तूने हैं?
उस दिन भी आपने वो स्टोरी लगाई, ये सारी बातें उस दिन वीडियो में की, मैंने आपको पूछा दोबारा? हैं तो एक मिनट आप भाई एक मिनट सब्र तो करो। मैंने अम्मी को बताया था। अम्मी फिर आपने क्यों नहीं बताया था? जा आप इसके साथ मिली हुई हो बराबर की। इसको तो पहले से घर में लड़ाई शुरू हो जानी थी। लड़ाई शुरू रोक तू बैठ पागल है। लड़ाई शुरू हो गई। मना कर पुत्र, मेरे से तो नहीं मुझे खुद नहीं पता और आप समझ खा के पूछो उसको। मेरी बात तो बस करो। निकलो यहाँ से दोनों। एक मिनट निकलो 1 मिनट से उसे कुछ ना कहना। इससे मैं पहले बता रहा हूँ, उसे कुछ ना कहना। उठ के ऊपर आओ। बचा उसे कुछ ना कहना, मैं पहले बता रहा हूँ। अच्छा मैं कर लेता हूँ सीधा सारे खड़ा ठहरो। हो यहाँ से। उसे कुछ ना कहना। अच्छा तू बता, तुझे तो मैं कह सकता हूँ ना, तू बता। बच्चे उठो यहाँ से। कहाँ से आई हो आप? क्या वास्ता है आपका? क्या ताल्लुक है? आपका नाम क्या है? आप रामजी से पूछो। तू हट यहाँ से, हट हट जो कुत्ते, हट जलील बगैर किसी की बेटी बहन को क्यों इडियट हैं? नॉनसेंस। खिंजा तुम मना कर दो, क्या करती है? मैंने कोई गुनाह कर दिया है? रमेश आप मुझे कहो ना, मुझे फिर मैं मना करूँ। तुम मना कर दो। बाबा को तो मना करो। तुमने तो मैंने एक साथ रहना है। एक मिनट ठहरो, किस तरह हटूं मैं? तो बाबा पहले उसकी बात सुन लो, फिर बात। मैं तेरी जान निकाल के रख दूंगा एक मिनट से पहले। छोड़ दो, तो आराम से उसकी उसकी बात सुन लो। तेरी माँ की तो हालत क्या है? तू यहाँ पे छोड़ दो। इधर नहीं आए। इधर बैठ के बात करो। एक मिनट ठहरो। आप कौन हो भाई? आप कहाँ से आई हो? एक मिनट बाबा यार, तो पहले रामेश से पूछो ना, वो तो जवाब दे। ओए बड़े हटो कुत्ते। लेकिन उसे क्यों मार रहे हो? प्रैंक है, खुदा की कसम प्रैंक है, खुदा की कसम। उसको तो ना मारो, प्रैंक है ये। प्रैंक तुमने मेरे साथ करना था? ये प्रैंक है? तू पागल है। प्रैंक तो ये कौन है? मुझे क्या पता? उसकी जान निकाल दी बच्चे की। ये कौन है? आप कौन हो बेटा? बच्चे की जान निकाल दी। लो देख लो। आप कौन हो? हाँ जी, प्रैंक का मुझे पता है। चलता मैंने रोने लगता ना। आप कौन हो? सिर पे हाथ फेरो। वो बच्ची इन्फ्लुएंसर है, इंस्टाग्राम पे काम करती है। और अच्छा आप जूता रख दो नीचे, बस करो। अस्सलाम वालेकुम। बेचारे की क्यों वो बाजू सुजा दी। उसे ना मारते, मैं और चलाता। यार तुम लोग कोई हया करो, शर्म करो। बड़े सारे हो तुम लोग, इस तरह की बड़े हैं तो शादी कर रहे हैं। शादी कर रहे हैं बच्चे। शर्म नहीं। तुम्हें इतना भी मेरे पर ट्रस्ट नहीं है? कोई ट्रस्ट नहीं है। तो उस दिन ड्रामे नहीं किए थे तुमने? कैसी हो आप? बच्चे ठीक हो? वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो, रहने दे। बंदे में ना इतनी सी शर्म होती है, इतनी सी, वो भी नहीं। ओए होए सेक दिए पासे मेरे, खुदा की कसम। इसकी वो करवाना, यहाँ ना, सफाई करवाना। इस आपने घर मुझे में किस चक्कर में मारा? अली को क्यों मारा आपने? ये मुझे कोई बंदा कोई सीधी बात बता ही नहीं रहा ना। आपसे पूछा, अब आप मैंने गुस्सा नहीं किया। कैसे गुस्सा करूं आपसे? आप अंदर है ही मम्मी नहीं। आपसे क्या पूछते? इसलिए तो सिर्फ मुझे दिमाग में लिया कि अम्मी को किसी ने कुछ नहीं कहना। आपको मैंने पता था? किसी को नहीं हाँ, पता पता था, था। सिर्फ मुझे अम्मी को, पता था। सिर्फ अम्मी को पता था। तो भाई सबसे पहले मैं यहाँ बैठ के ये चीज क्लियर कर दूं, जो उस दिन हमने व्लॉग बनाया वो भी स्क्रिप्टेड व्लॉग था। वो मैंने अम्मी को ऑलरेडी कहा था कि मैं जब आपको ऐसे ऐसे कहूँ तो आपने कहना है कि इसको शादी करने दो। मैं ये चाह रहा था कि एक व्लॉग पहले इस तरह का चला जाए ताकि ऑडियंस को लगे कि ये वाकई में रियल में हम ये सब कर रहे हैं। सही। तो ये रीजन थी। तो अम्मी को मैंने व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैंने अम्मी को कहा कि जब मैं आपको कहूंगा कि मैं शादी कर लूँ, आपने कहना है कि हाँ इसको इजाजत है, ऐसे क्या करने दे। तो फिर मुझे ये पता नहीं था कि उसके बाद इतना उस पर रिएक्शन आएगा। मेरा ये था कि मैं 2-3 दिन बाद फिर प्रैंक वाला व्लॉग शूट कर दूंगा, लेकिन वफा जो है वो बिजी हो गई थी, तो इनकी जॉब वगैरह स्टार्ट हो गई थी, तो टाइम नहीं मिल पाया। तो उस वजह बात का जवाब दे जी भी, अगर आप मुझे लोगों इतने ने व्यूअर्स से आपने बातें करवाई, आपकी अम्मी कैसी है, इन्होंने इजाजत दे दी। शादी मुबारक। मैं ये कह रहा
भाई तो खुश होंगे। ये प्रैंक करना था आप लोगों ने, आप लोग बच्चे हो आपस में, कोई प्रैंक करना था या आप इनकी टीम का हिस्सा हो या जो भी सिस्टम है, तो मेरी पहले मेरी बात सुनो, तो मुझे तो ना डालो बीच में। आप प्रैंक कर लो खुद से करो, मुझे तो ना बीच में आके डालो। बेसिकली तुम्हारा मुझसे शुरू होके मुझसे खत्म हो जाता है। पापा जैसे हम तैयार होके आ गया है ना भाई, राम तैयार होके बाबे ने 4-5 दफा चक्कर किचन लाई रखे ने, बार बार मैं उससे पूछता था, पूछ रहे हैं पूछ रहे थे मेरे को कितने जा रहे हो तैयार होके, पहले तो कदे नहीं इस तरह गए तैयार होके। बेसिकली ये प्रैंक मैं आपके साथ प्लस यूट्यूब लोग प्रैंक करते हैं अपनी फैमिली के साथ, मैंने अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली के साथ मैंने कहा था प्रैंक करूंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो वाला जो व्लॉग हम अपलोड कर रहे हैं उस पर इतना वर्स्ट रिएक्शन आएगा सबका। तो फिर ये वाला व्लॉग लेट हो गया, वफा की जॉब अभी स्टार्ट हुई, उस पे भी यही कमेंट, आपके उस पे भी चैनल पे नीचे यही कमेंट, विराम शाह ये क्या। तो भाई आप का भाई हूँ, आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, कुछ खिलाया क्या हो गया था यार आप सबको, क्या हो गया था, हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हो गया था यार, इतना भी बंदे को 2 दिन का आपने मौका नहीं दिया। वफा लेट हो गई 2 दिन, मेरा प्लान था ये व्लॉग डालूंगा, अगला प्रैंक वाला ही डाल दूंगा, वफा लेट हो गई, वफा की जॉब अभी स्टार्ट हुई है तो ये लेट हो गया। उस लेट होने के चक्कर में जो मेरी कुत्ते वाली हुई है, वफा पढ़े ना कमेंट, खास तौर पे मुझे ज्यादा बातें हुई कि यार कैसे ने इजाजत दे दी है। यार मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो ये प्रैंक श्रैंक करते हो, कम से कम मुझे तो साइड पे रखा। किसके साथ करें? कैसे साइड पे रह सकते हो रिजवान? मुझे तो आप या तो आप ये लेके आ जाता है इसको, तो रिएक्शन आप नहीं देना है ना, रोकना आप नहीं है ना, मैं तो ना रोक सकती। मुझे तो देखो उसने इत्मीनान में ले लिया था कि शादी करनी है मैंने, ये सारी माएँ सुन लें, ये इत्मीनान में आ जाती हैं बेटों के, माएँ आ जाती हैं, आ जाती हैं। इसलिए कहा गया है कि फैसले किसके होने चाहिए, मर्दों के। मैं तो ये उठा के मारने लगा था सिर में। ओए तू जूता उतारा था बेगैरत इंसान, तो शर्म नहीं आती? बदतमीजी करेगा बाप के सामने जूता ना उतारो। मैंने तो बदतमीजी नहीं की, बदतमीज कह रहा मैंने कर ली तो इसमें क्या हो गया, ये तो बेशरम इंसान। शर्म करा करो थोड़ी सी यार, क्यों ख्याल किया करो, आपके प्रैंक चल रहे होते हैं, मेरे सीधे पाँव में खारिश हो रही, कुछ चीज गलत लग जाए यार कहीं पे। सफर है, फिर सफर है, मेरे उधर मेहमान आए हुए हैं, मैं मेहमानों को। तो भाई यहाँ पे एक और बात आपको बताता चलूँ, ये तो हो गया, साथ साथ प्रमोशन भी कर दूं। प्रमोशन नहीं है, आपको पता है कि मैं ईरान का प्लान कर रहा हूँ, ईरान जा रहा हूँ, तो ईरान से जो सुन रहे हैं मुझे DM करें, क्योंकि मैं ईरान में तकरीबन मेरा कोई प्लान है 10-15 दिन घूमने फिरने का, प्रॉपरली ईरान को एक्सप्लोर करने का। और मेरा ये भी प्लान है कि मैं साथ अगर कोई मुझे सफ़र में ज्वाइन करना चाहता है तो मैं उसकी भी प्रॉपर जो है उस पर वर्किंग कर रहा हूँ। अगर मैं ईरान ना आपको साथ लेके जा सका तो बाकू का टूर तो मैं लाजमी लेके जाऊँगा ही जाऊँगा। तो आप मुझे DM करें ताकि आपकी लिस्ट प्रॉपरली मेरे पास हो, फिर मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँ कि आप ईरान के टूर में मेरे साथ जाना चाहते हैं या बाकू के टूर में। तो आपने मुझे, मेरी इंस्टाग्राम की ID चल रही है सामने, लाजमी आपने DM करना है। और भाई आई एम रियली सॉरी, हम सब की तरफ से, अम्मी और मेरी तरफ से और किन्जा को सबसे पहले और फिर पूरी यूट्यूब फैमिली को सॉरी। हरगिज़ ये वो नहीं था कि हम इस तरह की कोई चीज़ करें और एक हंसती बसती लाइफ को या एक स्टेबल लाइफ को इस तरह से डिस्टर्ब करें। ये हमने 110% प्रैंक का सोच के ही किया था। मेरा ये था कि पहले ये बनाऊंगा, अगला ही जो है ना वो मैं प्रैंक का व्लॉग अपलोड कर दूंगा। लेकिन हम करना भी चाहे ना रामिश इस तरह का या बाबा, तो हमारी यूट्यूब फैमिली हमें ऐसा नहीं करने देगी और हम ऐसा करेंगे भी नहीं यार। उन्हें पसंद ही नहीं है कि हम ऐसा कुछ गलत करें। तो गलत नहीं है, फिर भी वो चाहते नहीं चाहते कि आप ऐसा करें, हम ऐसा करें। सो ये थी सारी रीज़न। सो यहाँ पे मैं थैंक यू कहूँगा सबसे पहले वफ़ा का। वफ़ा इनका रियल नेम नहीं है, मैं ये भी साथ साथ बता दूँ, वफ़ा इनका रियल नेम नहीं है। अगर आप अपना यूट्यूब बताना चाहती हैं, इंस्टाग्राम या स्नैपचैट जो भी आप बता सकती हैं, ठीक है। थैंक यू। अगर 2 मिनट आपको और मार पड़ती ना तो मैं तो रो रही। अगर कहो आप कहेंगी ना तो मैं फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत शुक्रिया आपका ट्रस्ट ना करने का मेरे ऊपर, और आपका बहुत शुक्रिया ट्रस्ट करने के लिए। इतनी जल्दी वो होगी भी हामिद ने दूसरी शादी कर ली। अच्छा ये मेरा कसूर हो गया, सही। और मैं तो हैरान हूँ, मुझे कमेंट आ रहे हैं लानती, बेगैरत, खबीस और कैसे नहीं डीएम आ रहे हैं यार। अगर बिल फर्ज अगर मैं ऐसा कुछ कर लेता, मैं अब ये सोच रहा हूँ जो कर लेते होंगे उनके साथ आप लोग क्या करते होंगे। लेकिन ये देखिए, ये बुरी बात है। शादी करना हर किसी का हक है, लेकिन इस तरह की बातें कर देना कि अगर एक बंदे ने कह ही दिया कि वो शादी कर रहा है तो उसको लानती और फलां ये ढमका, ये कहना गलत है, ये बुरी बात है।
उन लोगों का क्या है जो कर भी लेते हैं, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि वो किस ट्रॉमा से गुजरते होंगे लोग उनके साथ, और ये सोसाइटी उनके साथ क्या करती होगी। इन दोनों व्लॉग्स का एंड पे मेरा यही पैगाम है, मुझसे हट के फिलहाल मुझे आप कंसीडर ना करें कि पाकिस्तान में बहुत सी खवातीन हैं, करोड़ों खवातीन हैं जिस वक्त बेवा हैं, जो गैर शादीशुदा हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही, जिनकी उम्र गुजर चुकी है, उम्र थोड़ी बड़ी हो चुकी है। मैं तीसरी करनी है। और मैं ये भी बता दूं, आप भी तो भाई तीसरी शादी करने वाले हैं, तीसरी शादी। तो यहाँ पे इन दोनों व्लॉग्स का एंड पे कंक्लूजन ये है कि अगर इतनी ज़्यादा रेशो जो है ख़वातीन जो अनमैरिड हैं, तो अगर उनकी फैमिली जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या उनकी वाइफ्स अगर अपने हस्बैंड्स को इजाज़त दें ताकि वो ख़वातीन जो इस ट्रॉमा से गुजर रही हैं कि उनकी शादी नहीं हो रही, तो उनका घर भी बस सके और अल्लाह उनके माल में, औलाद में और उनकी शादियों में बरकत डाले। तो ये था इन तमाम दोनों व्लॉग्स का पैगाम। उम्मीद है कि मैं अपना पैगाम अच्छे से आप तक पहुंचा पाया हूँगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अली को, आबिद भाई को, अम्मी जान को, वफ़ा को, किन्जा को दें इसी खूबसूरत व्लॉग के साथ इजाज़त। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, रामेश रिजवान CH। अल्लाह हाफ़िज़।